नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। आई नो आप सब वेट कर रहे हैं 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक कैसा रहेगा आपका वीकली। उसके लिए हम बुलाते हैं रोहित जी को। रोहित जी बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन करेंगे। रोहित जी नमस्कार। राम नमस्कार राम। राम। थैंक यू सो मच। बताइए रोहित जी कि क्या होगा 29 जी, सितंबर टू 5 अक्टूबर। बड़ा इम्पोर्टेंट ये वीक है। हालांकि जब आप इस हफ्ते की ट्रांजिशंस आप देखेंगे तो सिर्फ 3 ही ट्रांजिट हैं, मतलब और कोई ग्रह कहीं जा नहीं रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा खेला जो आजकल बड़ा चला हुआ है, वो खेला अभी इसी हफ्ते में होगा। तो एरीज से शुरू कर लेते हैं। मेष लगन वालों के लिए क्या खास है? देखिए, मेष लगन वालों के लिए 29 सितंबर को चंद्रमा जो हैं वो सिंह राशि में चले जाएंगे। ये अच्छा संकेत है। 2 सवा 2 दिन आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे। परिवार के साथ गुजरेंगे, बच्चों के साथ, मदर के साथ बड़े अच्छे से आप समय गुजारने वाले हैं। बड़ा आपका मन भी एकदम शांत रहने वाला है, लगने वाला है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हल्का फुल्का चल रहा है क्योंकि अब आपके पंचम का मालिक छठे में है, लेकिन ये सवा 2 दिन आपके ठीक रहेंगे। फिर उसके बाद अक्टूबर 1 को जब चंद्रमा महाराज आ जाएंगे आपके छठे घर में। अब यही वो समय है जब 2 अक्टूबर को पितृपक्ष जब है और यहाँ पर ग्रहण भी लगना है। तो ये ग्रहण आपके छठे घर में लग रहा है, जिसे हमने ग्रहण वाले वीडियो में बहुत विस्तार से बताया हुआ है, वहां जाके भी आप देख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के आपको 1 अक्टूबर से लेके कम से कम 3 अक्टूबर तक, जब तक चंद्रमा यहाँ पर है, बहुत ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। अपने जॉब पे किसी के साथ कोई आपका तू तू मैं या विवाद टाइप नहीं होना चाहिए। और एफर्ट्स आप पूरे करोगे, आपकी एनर्जी की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके लगन का मालिक तीसरे घर में बैठा है, मंगल वहां का कारक होता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। प्रॉब्लम रहेगी कि कुछ कंफ्यूजन्स के कारण वर्क फ्रंट पे आपको कोई दिक्कत ना आए, ये आपने ध्यान रखना है। पर ये भी पक्का है कि आप अपने दिमाग से, क्योंकि पंचम का मालिक वहीं पे है, आप मात तो दे दोगे सबको, पर बेटर है कि विवाद में ना आया जाए और ये समय थोड़ा सा आप शांति से निकाल लें। और हेल्थ का तो आपने ध्यान रखना ही रखना है। किसकी हेल्थ का? अपने बच्चों की हेल्थ का। इसके बाद एक चीज का और ध्यान रखना है आपने, 9 नवंबर से आकाश जी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं घर बैठ के। बिल्कुल शुरू से जूम क्लासेस के जरिए वीकेंड में आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ पाएंगे। बड़ा मजा आएगा आपको। देखिए, मॉड्यूल पूरा दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। क्लिक करें, कनेक्ट करें और सीधा आकाश जी से एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका पाएं। अब एक और जो रह गया 4 अक्टूबर वाला। 4 अक्टूबर को चंद्रमा जो हैं वो आपके सप्तम घर में आ जाएंगे। अब वो कंफ्यूजन वाला दौर खत्म हो गया है, ऐसे मत सोचिएगा, क्योंकि जब भी कोई तूफान आता है तो उसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स रहते हैं। और ये जो जो ऑफिस वाला था ना, आप ऐसे मत सोचना अब खत्म हो गया, अब 4 अक्टूबर से मजे हो जाएंगे। हाँ, 4 अक्टूबर से आप अपनी वाइफ के साथ एक अच्छा टाइम व्यतीत करेंगे। सुख का मालिक अपने से चतुर्थ आया है, तो अच्छा सब कुछ रहेगा माहौल घर में भी। लेकिन वर्क फ्रंट पे आपको फिर भी चौकसी बरतनी है, और खासकर अगर आप किसी स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं तो उस पे भी, क्योंकि ये जब तक केतु और सूर्य इकट्ठे हैं आप शांति से नहीं बैठ सकते। आपको विजिलेंट रहना है। कब तक रहना है? 17 अक्टूबर को आई थिंक मूव करेंगे सन वहां से। तो तब तक आपको एकदम अपने नाक कान आंख पूरे खुले रखने हैं। कोई कुछ भी कहे विश्वास नहीं करना। आप जब तक खुद देख ना लो, परख ना लो, समझ ना लो, कोई डिसीजन नहीं लेना आपने। बाकी आपके लिए यही एक ताकीद है कि ये जो अभी ग्रहण आ रहा है 2 अक्टूबर वाला, अच्छे से सर्वप्रथम अमावस्या को आप पंडितों की सेवा कीजिए, दान कीजिए। आपके लिए वो बहुत इफेक्टिव रहेगा, हेल्प करेगा आपको जॉब में भी। वृषभ लगन। अब वृषभ लगन वालों की कहानी ये है कि चंद्रमा इनके लिए चतुर्थ घर में आ रहे हैं। यानी कि जब थर्ड का जो मालिक है कम्युनिकेशंस का, वो जब फोर्थ हाउस में आएगा तो आप अच्छा एक मौका मिलेगा अपनी माता जी के साथ समय बिताने का। अच्छी कम्युनिकेशन रहेगी घर में, सबसे बातचीत करने की। अच्छी तरह से आप चीज़ों को हैंडल करेंगे होम फ्रंट पे, और पूरे एनर्जी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसमें। लेकिन ये एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन होगा जब चंद्रमा महाराज चले जाएंगे आपके 5th हाउस में। ये कंसर्न है, क्योंकि जिस भी हाउस में ये हो रहा है, कंसर्न इसलिए है कि देखिए ग्रहण तो ग्रहण ही है, हम उसको हल्के में नहीं ले सकते। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि इस ग्रहण के बाद सबकी जिंदगी में, जिस घर में ये ग्रहण लग रहा है उस घर से रिलेटेड उजाला भी आएगा, अच्छे दिन भी आएंगे, लेकिन थोड़ी सी वेट के बाद। तो 5th हाउस में है, तो यहाँ पर कुछ माइंड में आप परेशानी फील करेंगे, कोई जकड़न सी महसूस करेंगे कि जैसे किसी ने मेरा दिमाग जकड़ लिया है।
डिटैचमेंट सी फील करेंगे। आप सोचेंगे कहीं मैं अकेला बैठ जाऊँ, कहीं मैं अकेला रहूँ थोड़ी देर, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और आपको अपने आस-पास कोई भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये स्थिति हो सकती है। बच्चों का आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये बच्चों का घर भी है, तो आपने पूरा टेक केयर करना है कि 1 अक्टूबर से लेके 3 या जब तक चंद्रमा वहाँ पर है 4 अक्टूबर तक आए थे। तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि बच्चों को लेके भी आप कोई भी ढिलाई नहीं बरतेंगे। माइंड अपना शांत रखें, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएँ आप, उससे आपके 2 काम सिद्ध हो जाएँगे, एक तो बुध ठीक हो जाएगा और दूसरा आपके केतु महाराज भी ठीक होंगे। ग्रहण है तो सर्वपितर अमावस्या को 2 तारीख को जो ग्रहण लग रहा है उसके बाद, हालाँकि भारत में दिखाई नहीं देगा, फिर भी आप बहुत सारी चीज़ें सुबह उठ के 3 तारीख को आप दान दे के आइए और सर्वपितर अमावस्या वाले दिन पंडितों को अच्छे से भोजन कराइए, उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कीजिए। तो आपके लिए ये जो कन्फ्यूज़न 5th हाउस वाली है, ये सुलझेगी। और एक कहानी और सुलझ गई। बहुत सारे लोग मेल करते हैं हमें व्हाट्सएप पे, रिप्लाई हम रोज़ करते हैं, कमेंट्स में रिप्लाई करते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी आकाश जी से कैसे सीख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग एनरोल कर चुके हैं, एक बैच बिल्डअप होना शुरू हो चुका है। आई थिंक कुछ स्पॉट्स लेफ्ट होंगे सिर्फ। तो आप भी अगर सीखना चाहते हैं घर बैठे ज़ूम के ज़रिए आकाश जी से, तो बहुत अच्छा मौका है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कनेक्ट और आप भी उस क्लास में ऐसे ही बैठेंगे जैसे मैं एक विंडो में आकाश जी के साथ बैठा हूँ, और बड़े मज़े से आप बात करेंगे और मज़े-मज़े में सीख भी जाएँगे आप। अब कहानी ये है कि चंद्रमा आपके छठे घर में आ जाएंगे 4 अक्टूबर को। 6th हाउस में चंद्रमा इज नॉट वेरी गुड पोजीशन, क्योंकि चंद्र बुध आपस में मित्र नहीं है। पहले ही बुध के साथ थे, अब क्योंकि छठे घर के कारक जो हैं वो हम बुध को भी मान लेते हैं, शनि को भी मानते हैं, दोनों ही मित्र नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके, क्योंकि अपने ही स्वयं की राशि में शुक्र महाराज पहले से चल रहे हैं, तो आपके वर्क फ्रंट पे, आपकी सर्विस में, आपकी जॉब में थोड़ी सी कूलनेस रहेगी। आप एक अच्छा समय बिता पाएंगे। लेकिन मन वाली जो परेशानी थी ना, वो मत सोचिए वो ठीक हो गई। अभी वो भी रहेगी 17 अक्टूबर तक। जब तक सूर्य और केतु इकट्ठे हैं तब तक रहेगी। आपको उसके बाद भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपके सुख का मालिक 17 अक्टूबर को यहाँ के नीचे हो जाएंगे सूर्यदेव महाराज छठे में। तो आपके लिए फोकस क्या हो गया? आपके लिए फोकस अगले 1-1.5 महीने के लिए सिर्फ अपनी जॉब, सर्विस, वर्क एनवायरनमेंट एंड हेल्थ ऑफ मदर, ऑफ कोर्स वो आपके लिए। आपके तो चल ही रहे हैं लगन के मालिक छठे में, तो आपको भी अपनी हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखना है, पर क्योंकि स्वयं राशि में है तो ठीक है। लेकिन वर्क फ्रंट पे चौकस रहिए, मदर की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। और आपके लिए भी उपाय वही है। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि केतु का उपाय अगर आप दुर्बा चढ़ा देंगे गणेश जी को तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको काफी उससे लाभ मिलेगा। मिथुन लगन की बात कर रहे हैं हम। मिथुन लगन के लिए चंद्रमा महाराज तीसरे घर में आएंगे, यानी कि दूसरे घर के मालिक होके जब वो तीसरे घर में आएंगे तो आप अपनी वेल्थ को लेके काफी कम्युनिकेटिव रहेंगे अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए आप एफर्ट भी करेंगे, लेकिन वो एफर्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे ये मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दूंगा, क्योंकि एफर्ट्स के घर का मालिक एक कदम आगे बढ़ के केतु महाराज के साथ ग्रसित है। ग्रहण लगने जा रहा है, हम सब लोग जानते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 50-50 वाली कहानी है। बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं, क्या 29 तारीख वाला जो ट्रांजिट है वो। लेकिन अब 1 अक्टूबर को आ जाइए। अब 1 अक्टूबर के ट्रांजिट को अगर आप समझेंगे, जब चंद्रमा महाराज आपके चौथे घर में आ जाएंगे तो यहाँ पर ग्रहण की स्थिति है। चौथा हमारा जो है वो मन भी है, चंद्रमा अपने आप में मन है, हमारा सुख भी है, हमारी माता भी है, प्रॉपर्टी भी है। और यहाँ पर जो मन की शांति भंग हो रही है उसमें एक बहुत बड़ा रोल आपके प्रोफेशन का है। वहां कुछ गड़बड़ चल रही है। एक तो पहले ही वहां पे बहुत देर से राहु महाराज बैठे हैं, हालांकि राहु 10th में अच्छा करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि आ गई है उन पर प्रोफेशन हाउस में। बुध की नीच दृष्टि, सूर्य की दृष्टि राहु पे, चंद्र की भी आ गई अब। तो कुल मिला के आपको, आप फील भी करेंगे, मिथुन वाले कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या पिछले कुछ समय से आप प्रोफेशन में तंगी झेल रहे हैं। अगर हाँ, तो ये कंटिन्यू रहने की स्थिति है। तो मैं छोटे छोटे उपाय, एक तो 2 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या है, अच्छे से अपने पितरों को हमने विदा करना है, भोजन कराइए, पंडित जी की सेवा कीजिए, शाम को दिया जलाइए उस दिन। और अगले दिन सुबह, क्योंकि ग्रहण लग के हटेगा, तो 3 तारीख को जो भी आप दान पुण्य करना चाहें, भारत में ग्रहण नहीं है तो क्या हुआ, सूर्यदेव तो पीड़ित ही है ना, वो दे के आइए मंदिर में पंडित जी को, तो आपको काफी राहत मिलेगी। अब यहाँ पे कहानी, एक राहत की और खबर है कि वैदिक स्टोरीज के जरिए, वैदिक ग्रंथों से पढ़े ज्ञान के जरिए एस्ट्रोलॉजी सीखने का टाइम आपके पास है, वो भी घर बैठे। अब वर्ल्ड में कहीं भी बैठे, कोई दिक्कत ही नहीं है। यही तो खूबसूरती है हमारे इस कोर्स की। जूम के जरिए आप सैटरडे संडे को, आपका ऑफिस भी डिस्टर्ब नहीं होगा, आराम से बैठिए,
8 वीक का कोर्स है, मॉड्यूल सामने लिखा है, बड़ा कन्वीनियंट टाइम है शाम का, खास करके इंडियंस के लिए, और ये व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जैसे क्लिक करेंगे आपको टीम पूरी डिटेल्स भेज देगी और आप एनरोल कर लीजिए। नवरात्रे आ रहे हैं, सबसे शुभ काम सबसे पहले यही कीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पहले से। अब यहाँ पर चंद्रमा महाराज आ गए हैं पंचम घर में, जो 4 तारीख का ट्रांजिट है, यानी 1 से 4 तक आपको विजिलेंट तो रहना ही था, लेकिन चलिए एक थोड़ी सी दिक्कत यहाँ से निकल के आ गई। अब वेल्थ का मालिक जो है वो आपके आ गए हैं पंचम घर में, यानी कि अब आप काफी क्रिएटिव रहेंगे अपनी बैंकिंग चीजों को लेके भी, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा, खरीदने के पीछे भी मत कुछ भी मत जाइएगा, क्योंकि आपका 4th हाउस डिस्टर्ब है, तो कोई कन्वेंस नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं करना है। हर कुंडली के लिए, हर चार्ट के लिए एक घर है फोकस वाला। आपका घर जो फोकस वाला है वो 10th हाउस है। 4th क्यों नहीं बोल रहा हूं, 4th में तो ग्रहण लग रहा है भाई। 4th तो वो प्लेटफॉर्म है जहां से बैठकर आपको प्लैनेट्स ग्रहण लगा रहे हैं 10वें में। 4th तो ठीक है, बंदा घर में परेशान है, थोड़ा सर पटक लेगा, एक कमरे में सोएगा, इधर उधर हो जाएगा, कहानी, लेकिन वो सब देख रहे हैं 10वें में। तो आपको अगले 1-1.5 महीने कम से कम बहुत ध्यान रखना है अपने प्रोफेशन फ्रंट पे, और पूरा वहां पे आपको भगवान का नाम लेके चलना है। उपाय मैंने आपको बता ही दिया है, एक छोटा सा उपाय और, दुर्बा लीजिए 7 या 21, उसे धोइए अच्छे से, गणेश जी के सामने अर्पण कीजिए ओम गण गणपति करते हुए, तो केतु महाराज आपको वहां पर शांति जरूर देंगे, और जो दिक्कत आने वाली थी वो भी बहुत छोटा सा इवेंट रह जाएगा। एस्ट्रोलॉजी में इवेंट कभी नहीं टलता, होना ही होना है, बस वो जो बहुत बड़ी तलवार थी उसकी सुई बन जाएगी, चुभेगी, लेकिन चुभेगी। आगे आ गया कर्क लगन। अब कर्क लगन के लिए 29 तारीख को ये जो ट्रांजिट है ये अपने से एक घर आगे जाके वेल्थ वाले हाउस में बैठ जाएंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर बहुत सारे डिसीजंस लेने की कोशिश करेंगे, क्या करें ना करें, एक एफडी करा दें, एक ऐसा कर लें, एक वैसा कर लें, लेकिन कुछ नहीं करना। सोचिए, अच्छी बात है आपके 2nd हाउस में आ रहे हैं, फैमिली के साथ बैठने का अच्छा मौका है, बड़ा सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे इस दौरान, आप चीजें अच्छी चलेंगी, अच्छा खाएंगे पिएंगे ज्यादा, दूध खीर ये सब चीजें, क्योंकि चंद्रमा वहां पर बैठे हैं तो आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन क्योंकि 2nd हाउस के मालिक एक कदम आगे बढ़ के केतु महाराज से इस वक्त पीड़ित हैं, सूर्य महाराज, तो नो मेजर डिसीजन रिगार्डिंग वेल्थ, आपको बिल्कुल कोई डिसीजन नहीं लेना है। आ जाइए अब 1 अक्टूबर को। अब 1 अक्टूबर को चंद्रमा महाराज भी आ गए यहाँ पर, तो आपका सबसे जो ग्रसित घर है, जब फोकस्ड एरिया आपको रखना है, वो क्या है आपके लिए? आपके लिए है यात्रा, ना बड़ी यात्रा ना छोटी यात्रा। छोटी यात्रा में तो ग्रहण लग ही रहा है और सब देख रहे हैं मिलके 9th हाउस में, यानी कि बड़ी यात्रा भी बिल्कुल अवॉइडेबल है। और आपको ध्यान इसलिए भी रखना है क्योंकि ये हमारे पुरुषार्थ और हमारे एफर्ट्स का भी घर है ना, हमारी कम्युनिकेशन का भी घर है। गलती से भावना में कोई फेसबुक पोस्ट को लाइक करना या कुछ ऐसा मत डाल दीजिए, मैं भी डाल देता हूँ, अपने व्यूज देखता हूँ, बुरे फंसेंगे। इसीलिए नो कम्युनिकेशन, और जो करनी भी पड़े आपको अपने प्रोफेशन लेवल पे या कहीं पे, तो बहुत संभल के, फूक फूक के आपने कदम रखना है। आपके इन घरों में दिक्कत दिखाई दे रही है तो करना क्या है, सर पता अमावस्या आ रही है ना 2 तारीख को, पंडित जी को भोजन कराइए, अच्छे से उनको खुश करके भेजिए, अपने पितरों का आशीर्वाद दीजिए, शाम को दिया जलाइए। हमारे पितर यहाँ से जाएंगे 2 तारीख को, और 3 तारीख को जब ग्रहण लग के हट जाएगा रात को, तो आपको सुबह मंदिर में दान करना है। ये सारी एक्टिविटीज आपको राहत देंगी। ये लीजिए एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगनर्स 8 वीक कोर्स। अब आकाश जी मुझे आज ही कह रहे थे कि यार ये प्लेट मत लगाओ, क्योंकि हमारे पास इतने बच्चे एनरोल हो गए हैं। मैंने कहा कि आपको 2 बैच चलाने पड़े या आप बड़ा बैच करो। हम अभी बहुत सारे लोगों के मैसेज मुझे भी आज शाम को व्हाट्सएप पे आए हुए थे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने ज्यादा लोग एस्ट्रोलॉजी सीख लें, क्योंकि ये डिवाइन जो लैंग्वेज है एस्ट्रोलॉजी की, ये आप सब जगह से नहीं सीख सकते। जिन्होंने वेद पढ़े हों, और मुझे याद है पिछले बार जब आकाश जी इंडिया आए थे, आई थिंक शायद 1 लाख रुपए के ग्रंथ यहाँ से खरीद के लेके गए हैं। मैं कह रहा हूँ इनका प्लेन का तो खर्चा उतने टिकट का नहीं आया होगा जितनी ये लेके गए हैं यहाँ से, और दिन रात पढ़ते हैं। तो इसलिए मौका है उस ज्ञान को अपने अंदर अब लाने का। कैसे लाएंगे? जूम के जरिए घर बैठे सैटरडे संडे क्लासेस लगानी है, और आप, मैं शर्त लेता हूँ कि 8 वीक के बाद आप खुद कहेंगे आकाश जी बहुत मजा आया। हायर कोर्स कब करवा रहे हो, ये जरूर पूछोगे आप। चलिए जी, कर्क लगन के लिए वो जो एक ट्रांजिट रह गया था 4 अक्टूबर वाला, चंद्रमा महाराज आ रहे हैं आपके 4थे घर में।
अब यहाँ पर ठीक है, मन की शांति है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बैठे हैं तो लगेगा यार घर में कुछ बड़ा सा लग्जरी कुछ रेनोवेशन कर लें या कोई फ्लैट वेट खरीद लें, या फिर लगता है कोई गाड़ी ही क्यों ना ले लें, नवरात्रे आ गए हैं। डेफिनेटली आप ये चीज़ें सोचोगे और आपके लिए ये चीज़ें करना अभी कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि आपका जो 4th हाउस है वो डिस्टर्ब नहीं है। लेकिन जब भी हम कुछ खरीदते हैं फिक्स्ड एसेट्स, हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है और वो आपका घर 3rd हाउस बुरी तरह से डिस्टर्ब है। बुध भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी पीड़ित है। सूर्य जो है वो भी पीड़ित है। अब सूर्य क्यों बोला मैंने, क्योंकि 2nd हाउस वेल्थ है ना, जब भी कुछ खरीदोगे वेल्थ ही क्रिएट होगी। तो आपके लिए ये यहाँ पर कहा जा सकता है कि आप अभी वो परचेजिंग और फिक्स्ड एसेट और गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं खरीदना, अभी शांति रखिए 1.5-2 महीने। जब ये चीजें टल जाएंगी, ग्रहण हट जाएगा, सूर्य घर चेंज कर जाएंगे, उसके बाद भी 1 महीने तक नवंबर में जाके सोचिए कि 15 नवंबर के बाद क्या करना है। तो आप भी गणेश जी को दुर्बा चढ़ाएं 7 या 21, हर रोज चढ़ा दें तो बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद मिलेगा आपको। सिंह लगन, सिंह लगन वालों के लिए तो लगन में ही चंद्रमा महाराज आ रहे हैं। जब भी 12th का मालिक हमारे लगन में आता है, अगर तुम्हारी ये नेटल चार्ट में हो तो हम प्रेडिक्ट कर देते हैं कि भाई आप तो विदेश जाओगे। अब ये तो 2.25 दिन का प्लेनेट है, जितनी देर की आपकी फ्लाइट होगी उतना तो आने का टाइम हो जाएगा। तो ट्रांजिट ऐसा नहीं होता। ट्रांजिट कहता है कि इस वक्त आपको क्या करना है, इस वक्त आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज अध्यात्म में इंक्लूड होना है, क्योंकि अध्यात्म का मालिक और उस घर का मालिक आपके लगन में आके बैठ गया। वो आपको कह रहा है कि 2.25 दिन ध्यान लगाओ, अपनी आराम से ग्रंथ पढ़ो, ध्यान लगाओ, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में शामिल हो, तो आपके लिए अच्छा ही अच्छा है। क्योंकि नहीं तो वो खर्चा करवा देगा आप पे। आपको चुनना है क्या चुनना है, खर्चा नहीं चुनना है अगर आपको अपने आप पे, तो आप अध्यात्म को चुन लीजिए, मेडिटेशन को चुन लीजिए। अब चंद्रमा महाराज चले गए 1 तारीख को दूसरे घर में। अब ये आपकी वेल्थ का, आपकी वाणी का, आपके खान पान का, आपकी फैमिली का, आपकी जो हमारी एसेट्स सब हम बनाते हैं उसका घर है। अब उसमें जब चंद्रमा महाराज आ गए और इसमें ग्रहण लग गया और आपके लगन का मालिक तो पहले ही इतने दिन से मतलब वहां ग्रहण में बैठे हुए हैं, तो आपको सर्पिता अमावस्या 2 तारीख को पंडित जी को अच्छी तरह दान दक्षिणा सेवा करके प्रसन्न करके भेजना है। शाम को दिया जलाना है ताकि हमारे पितृ उस रोशनी में प्रस्थान करेंगे। और अगले दिन जब 2 को ग्रहण लग जाएगा रात को, या जहां दिन है अगर फॉरेन कंट्रीज में, तो 3 तारीख को आपको दान करना है। क्या नहीं करना है, एक तो आपको अपनी वाणी कर्कश नहीं करनी है, यानी कि कड़वा नहीं बोलना है। कुछ ऐसा नहीं बोलना है जिससे किसी का दिल दुख जाए, मन दुख जाए, क्योंकि मन का कारक चंद्रमा भी यहीं बैठा है। ऐसा कुछ नहीं खाना है, सात्विक ही खाइएगा। ऐसा कुछ नहीं खाना है तीखा या फास्ट फूड जो आपको परेशान करे, क्योंकि यहाँ से तीनों के तीनों प्लैनेट्स, राहु की हम केतु की दृष्टि नहीं मानते हैं, वो सब अष्टम में देख रहे हैं, तो वो सडन इवेंट दे सकते हैं, क्योंकि 12वें के भी मालिक हैं, लगन के भी मालिक हैं और दूसरे का मालिक है। तीनों ही बैठ के अगर अष्टम में देख रहे हैं तो हमें वो इंडिकेट कर रहे हैं कि सडन इवेंट से हमें बचना है। तो सडन इवेंट से कैसे बचेंगे, एक तो पितरों का मैंने बता दिया, और हाँ आप डरिएगा मत, कोई ये डरने वाली कहानी नहीं है। जाते जाते आशीर्वाद भी तो मिलेगा पितरों का और केतु महाराज का, तो आपकी वेल्थ में इंक्रीज आएगा। लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता जाएगा चीजें सुधरती जाएंगी। लेकिन आपके लिए भी नवंबर तक नो डिसीजंस, नथिंग। आपके लगन का मालिक नीच होने वाला है 3rd में। नो कम्युनिकेशंस, कुछ गलत नहीं बोलना, कोई मेलबाजी नहीं करनी, कुछ नहीं करना। आप ये सोच लो कि 30 नवंबर तक आपने वनवास ले लिया, कुछ नहीं करना भैया मुझे, तो इससे गलती की गुंजाइश कम हो जाएगी। हमें पता लग जाए ना मैं उस रोड से जा रहा हूं तो खड्डा है और कोई बता दे, तो हम थोड़ा सा बच के निकल जाते हैं। फिर भी हम उसमें घुसेंगे, थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन उतने बुरे तरीके से नहीं जितना हम ब्लाइंडली जाएंगे। तो आपको पहले बता दिया, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। नो बिग डिसीजन रिगार्डिंग वेल्थ, वेल्थ को लेकर कोई डिसीजन नहीं लेना, ठीक है। और हेल्थ को लेकर लेना है, हेल्थ आपकी तभी ठीक रहेगी जब आप सात्विक खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लगन का मालिक इंक्लूड है और यहाँ खुद लग्नेश इंक्लूड है, यानी आकाश जी। लियो के लग्नेश यही है ना, और हमारी एस्ट्रोलॉजी कोर्स के लग्नेश भी यही हैं। ये यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी सिखाएंगे इंग्लिश में, पैन वर्ल्ड लोग इनसे सीखते हैं। अलग अलग कंट्रीज के लोगों से आपसे मिलने का मौका मिलेगा। 30-35 विंडोज बनी होंगी, कोई मंगोलिया, कोई थाईलैंड, कोई ब्रिटेन, ऐसे बैठे होंगे, और उनमें से एक आप भी होंगे मेरी तरह। तो आपके पास एक अच्छा मौका है इंटरनेशनल लेवल पे लोगों के साथ बैठ के आकाश जी से इजी वे में एस्ट्रोलॉजी सीखने का। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कनेक्ट और आप भी हो जाएं हिस्सा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब जो चंद्र महाराज का ट्रांजिट था वो 3rd हाउस में आ गया है,
यानी कि जो 12th का ऑनर है वो 3rd हाउस में आ गया है। विदेश से रिलेटेड अगर आपकी कोई कम्युनिकेशन चल रही थी इधर-उधर से, तो वो अब आपको और अच्छे तरीके से स्मूथली चलती दिखाई देगी, क्योंकि 3rd हाउस पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर शुक्र महाराज बैठे हैं और 12th हाउस के मालिक यहाँ के बताते हैं कि जो आपकी वो विदेश वाली कम्युनिकेशन है, वो अब चलेगी और आपका काम भी होगा। और एक अच्छी बात है, क्योंकि ये दोनों ही देख रहे हैं भाग्य को, तो लॉन्ग जर्नीज़ के लिए आपके पास यहाँ पे एक छोटा-सा टाइम 2-3 दिन का रहेगा, या आजकल चल भी रहा है, धार्मिक जर्नी भी आप कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग जर्नीज़ के लिए रहेगा। लेकिन क्योंकि आप लियो वाले हैं, आपने क्या कहा था मैंने, नवंबर तक कुछ नहीं करना, क्योंकि जब लगन लॉ डिस्टर्ब हो, अब आप तो लियो वाले हैं ना, महीने बाद शांति हो जाएगी। जो बेचारे मकर वाले और कुंभ वाले, उनको कितनी परेशानी होती है, एक बार लगन लॉ डिस्टर्ब हुआ तो 2.5 साल कहानी खत्म हो जाती है। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है। हाँ, कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा, उसके ज़रिए आपको लाभ भी होगा। कन्या लगन, कन्या लगन के लिए चंद्र महाराज आ गए हैं 12th हाउस में। 11th का ऑनर 12th में आ गया। अब ऐसा नहीं है, अब गेंस का जो मालिक है वो जब उठ के चला गया लॉसेस के घर में, तो वो विदेश का भी घर है। तो एक बड़ी, एक छोटी सी माइन्यूट सी एक चीज बनती है कि अच्छा, गेंस का मालिक 12वें में गया तो मुझे क्या विदेश से गेन होगा? सबको नहीं। उनको हो सकता है जो एनजीओज़ के लिए काम करते हैं, सोसाइटीज़ के लिए, क्लब्स के लिए, सोशल जिनका ऐसा सर्कल है, जॉब ऐसी है, उनको लाभ हो सकता है, क्योंकि उसका मालिक वहाँ जाके बैठा तो विदेशों से आपके कनेक्शन जुड़ सकते हैं। अब आम आदमी को क्या करना है? आम आदमी को ये करना है कि मेरे गेन्स लॉसेस में ना तब्दील हो, उसके लिए मुझे एनजीओज़ में जाके अगर 2 ढाई दिन आपको सेवा करने का मौका मिलता है, किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइज़ेशन में कुछ चैरिटी करने का ऑफ़र मिलता है, मौका मिलता है, तो कीजिए। हाँ, अगर आपकी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बोले अच्छा ऐसे करते हैं, ये 2 दिन ना हम शाम को मिलते हैं और बैठ के इकट्ठे विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं। ये शाम को मिलके इकट्ठे हम महामृत्युंजय मंत्र करते हैं, तो कीजिए। ग्रुप में बैठकर आप अगर आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं, तो आपके 11वें और 12वें का काम हो गया। हमारा ये बनाने का मकसद यही रहता है कि हम आपको एक साइड वाला रास्ता बता दें, जिससे रेड लाइट भी ना आए और आप स्मूथली निकल जाओ। तो ये साइड का रास्ता यही है कि आप ये 2 दिन अध्यात्म में ग्रुप के साथ पड़ोसियों को बुला लीजिए, हमने छोटा सा कीर्तन रखा है, कीजिए और आप देखिए समय एकदम बढ़िया से निकल जाएगा। लेकिन अब यहाँ आप सबसे डिस्टर्ब हैं इस पूरे 12 लग्नों में, उसका कारण है कि आपके लगन में ही ये पूरा खेल होने वाला है। ग्रहण लगेगा, 1 तारीख को चंद्रमा यहाँ पर आएंगे, आपको तभी से सतर्क हो जाना है, क्योंकि सूतक जहां जहां ग्रहण लगना है वहां तो पहले लग जाएगा। अब लगन में जो डिस्टर्बेंस है, इस डिस्टर्बेंस का कारण 2 हो सकते हैं। पहला, पत्नी या बिजनेस पार्टनर, क्योंकि सभी देख ही वही रहे हैं, सबसे डिस्टर्ब घर ही वही है, राहु बहुत समय से वहां पे है, तंगी तो आप झेल रहे थे। दूसरा, प्रोफेशन। अब आप कहेंगे प्रोफेशन क्यों? एक बात आप याद रखिए, प्रोफेशन में आपके मंगल चल रहे हैं, कोई अच्छी राशि में नहीं है, बुध के साथ उनकी बनती नहीं है, वहां है तो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स बॉस के साथ हो सकते हैं। और दूसरा, हम प्राशरी एस्ट्रोलॉजी में 10वें घर को अगर प्रोफेशन मानते हैं तो हम 7वें को भी मानते हैं, क्योंकि वो दसम से दसम है। तो कहानी सीधी है कि आपको प्रोफेशन, पार्टनरशिप और वाइफ के लेवल पे बिल्कुल सतर्क रहना है, क्योंकि आपका पीस ऑफ माइंड जाता दिख रहा है, ये हेल्थ भी और पीस ऑफ माइंड की भी, क्योंकि लगन मैं खुद हूँ, इसलिए दोनों चीजों को आपको सेव करके चलना है। कैसे करेंगे? 2 तारीख को सर्व पितर अमावस्या है, पितरों से आप भूल चूक के लिए माफी मांगे, पंडित जी की सेवा करें, अच्छे से उन्हें खिलाएं, शाम को दिया जलाएं, हमारे पितर यहाँ से प्रस्थान होंगे उस रोशनी में। अगले दिन सुबह ग्रहण के बाद यानी कि 3 तारीख को आप दान पुण्य करें और अपनी माइंड की कूलनेस बनाए रखें, उसे मत बिगड़ने दें, क्योंकि वो बिगड़ा तो इन दोनों जगहों पे प्रॉब्लम आ जाएगी, पर्सनल रिलेशन में भी और प्रोफेशनल रिलेशन में भी। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि बैच जो कंप्लीट हो रहे हैं फटाफट, उसके लिए आप अपने आप को भी एनरोल कर लें, क्योंकि आकाश जी ने पहले ही कहा था कि मुझे ये नहीं लालच है कि मेरे पास 100 आ जाए कि 150 बच्चे आ जाए, मुझे ये लालच है कि जो मेरे पास सीखने आए वो मन से आए, जिसका योग बन रहा हो, जो एस्ट्रोलॉजी को मेरी तरह ही जीना चाहता हो। तो आप डेफिनेटली हमारी वाइब्रेशंस मैच कर रही हैं, तभी तो आप एसी एस्ट्रो देख रहे हो, नहीं तो हजारों चैनल हैं। तो अगर आपके मन में था बहुत दिन से, तो भगवान ने इच्छा पूरी कर दी है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जूम के जरिए घर बैठ के सीखना है, तो आ जाइए भगवान का नाम लेके और बन जाइए शिष्य आकाश जी की। जय श्री राम, बहुत शुभकामनाएं आपको भी। चलिए जी, कन्या लगन। अब कन्या लगन के लिए एक ही ट्रांजिट बचा था, वो है 4 अक्टूबर का, चंद्रमा आ जाएंगे आपके 2nd हाउस में
और यहाँ पर क्योंकि ये हमारा वेल्थ का हाउस है, गेन्स का मालिक सेकंड में आ रहा है, हमेशा अच्छा माना जाता है, बड़ी उत्तम प्लेसमेंट है, कोई शॉर्ट टर्म गेन्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं, जो इतने दिन से परेशानी चल रही थी उसमें थोड़ी राहत है। लेकिन क्योंकि आप बुध लगन वाले हैं तो आपके लिए तो ये उपाय जो मैंने सबको बताया वो सर्वश्रेष्ठ है, उम्र भर कीजिए। दुर्बा लीजिए 7 या 21, दुर्बा को तोड़िए, अच्छे से धोइए, शुद्ध करके गणेश जी के आगे अर्पण करते हुए ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः करते हुए रखिए। आपका लगन भी स्ट्रांग होगा, आपका प्रोफेशन भी, दोनों के मालिक बुध हैं, और जब ये स्ट्रांग होंगे तो डेफिनेटली आपको केतु महाराज से भी राहत मिलेगी। आध्यात्मिक रहिए, केतु लगन में बैठा है आजकल, आध्यात्मिक रहिए, एकदम स्पिरिचुअल रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तब आएगी जब आप अगेंस्ट केतु जाएंगे, और खासकर वो लोग जिनकी केतु की महादशा चल रही है, आप तो बिल्कुल आध्यात्मिक रहिए इस वक्त। लिब्रा यानी कि तुला, अब तुला वालों के लिए कहानी ये है कि चंद्रमा महाराज आ गए हैं 11वें घर में, और ये 10वें के मालिक होके 11वें में आए हैं। तो हम ऐसा अक्सर मानते हैं कि अगर आप बर्थ चार्ट में वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये, अगर नेटल बर्थ चार्ट में कॉम्बिनेशन आ जाए कि 10वें का मालिक 11वें में बैठ जाए, तो हम कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट। प्रोफेशन से लेकर क्वेश्चन मत पूछना मेरे से, क्योंकि आप उम्र भर अच्छा करोगे। तो आपके लिए भी ये कॉम्बिनेशन है, 2.25 दिन आपका प्रोफेशन में कोई बड़ा अच्छा जंप आपको मिल सकता है, बड़ी तारीफ बॉस से मिल सकती है, गेन मिल सकता है। कैसे मिलेगा भगवान जाने, लेकिन योग बने हुए हैं। अब चंद्रमा महाराज आगे 12वें घर में। अब 10वें का मालिक 12वें में आ जाए तो आमतौर पे कहा जाता है ये लॉस ऑफ जॉब है, ये चेंज ऑफ जॉब है। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 2.25 दिन के लिए है, और क्योंकि 12वें घर में ही पूरा तांडव है, खर्चे, लॉसेस और सारी चीजें, और आपको इसी से बचना है। तो करना आपको वही है, सर्वपितर अमावस्या पे सभी पितरों का आप सम्मान कीजिए, और पंडित जी को अच्छे से भोजन करा के विदा कीजिए, और शाम को दिया जलाइए 2 तारीख को, सुबह 3 को आप दान पुण्य कीजिए, ग्रहण के बाद अच्छा होगा। लेकिन अब क्योंकि 12वां घर इंक्लूड है, तो आपको भी पूरी तरह से आध्यात्मिक रहना है, चैरिटीज करनी है, और पूरी तरह से अपना ध्यान रखना है। सेहत को लेके भी 12 क्योंकि अस्पताल भी है। तो नो आर्ग्यूमेंट विद बॉसेस, क्योंकि हमारा 10वां घर बॉसेस का भी है, जो है ओके सर, यस सर, ओके सर, 1-1.5 महीना निकाल लीजिए, कहानी शांत हो जाएगी। लगन आपका स्ट्रांग है, आजकल क्रिएटिव है, पूरे शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, तो टेंशन कोई नहीं। टेंशन आपकी एक और समाप्त कर देते हैं। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आप रोज यूट्यूब पे जा रहे थे और कह रहे थे यार ये पॉइंट रह गया, ये देखिए, आधा ज्ञान बहुत खतरनाक है, उससे अच्छा तो ना हो। तो अगर पूरा ज्ञान लेना है तो आपके लिए घर बैठे ज्ञान लेने का मौका है। जूम पे क्लासेस लगेंगी, 8 हफ्ते की क्लासेस हैं, आकाश जी पढ़ाएंगे, विद प्रेजेंटेशन पढ़ाएंगे। मोस्ट वेलकम। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्लिक, कनेक्ट और स्टूडेंट हो जाएंगे आप। लिब्रा यानी कि तुला, चलिए तुला वालों के लिए कहानी ये है कि चंद्रमा महाराज आ रहे हैं लगन में, और यहाँ पर लगन में कैसे आ गए चंद्रमा महाराज? ये लगन में तो नहीं आ, अच्छा हाँ, एक ट्रांजिट रह गया था, मुझे वो लगा कि वो एंड में आती है हमारी प्लेट, बीच में आई है। ठीक है, आपके लिए लगन में आ रहे हैं, और यहाँ पे आपको पूरी सी अब कूलनेस मिलेगी। आपका लगन पहले स्ट्रांग बना हुआ था और आप थोड़ा अच्छा फील करेंगे। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि आपने अपना जो अध्यात्म वाला रास्ता है वो नहीं छोड़ना है। केतु महाराज आपको बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देने आए हैं पिछले 1 साल से, तो उसको आप लीजिए भी, अदरवाइज फिर चीज़ें अदर वे भी जाती हैं। 12वां घर और बहुत सारी चीज़ों का है, तो सुबह शाम मेडिटेशन कीजिए और गणेश जी के पाँव पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। दुर्बा 7 या 21 गणेश जी को आराम से उसे तोड़िए, धो के उनके अर्पण कीजिए, और ओम गण गणपति नमः करके उनका आशीर्वाद दीजिए। ये आ गया अगला लगन। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, वृश्चिक वालों के लिए चंद्रमा महाराज आ रहे हैं आपके प्रोफेशन हाउस में। अब ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट हम गिनते हैं कि अगर भाग्य का मालिक ही उठ के प्रोफेशन में आ गया तो आपको स्ट्रांग कर रहा है, आपके भाग्य को। आपके भाग्य का कनेक्शन जब प्रोफेशन से हो जाता है तो चीजें मक्खन की तरह चलती हैं। तो अच्छा ट्रांजिट है, और मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे ही रिजल्ट्स रहें। पर थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत है, संपूर्णता कभी नहीं आती किसी चीज में। आपके प्रोफेशन का मालिक भी एक कदम आगे बैठा है गेंस लेने के लिए, लेकिन पीड़ित हो गए हैं वहां जाके। तो नो आर्ग्यूमेंट्स विद बॉस, शांति रखिएगा। अब चंद्रमा महाराज आ गए 11वें घर में 1 तारीख को, जब 2 को ग्रहण लगना है, ठीक उससे 1 दिन पहले। अब ये ग्रहण इच्छाओं पर ग्रहण है। जो भी आपने सोचा हुआ था बच्चों को लेके, पढ़ाई को लेके, एजुकेशन को लेके, कुछ स्टार्टअप को लेके, कोई आपकी क्रिएटिविटी भी इस वक्त फंसी हो सकती है, तो उसमें क्या है, अब इच्छाओं को ग्रहण जब लग गया तो इस ग्रहण को हटाने का कोई ऐसा सुपर फास्ट तारीख का नहीं है। 2 तारीख को सर्वपिता अमावस्या है,
आराम से पितरों को प्रसन्न कीजिए, पंडित जी की सेवा कीजिए, भोजन कराइए, शाम को दिया जलाइए घर के बाहर, और 3 तारीख को जो ग्रहण के बाद आपने अपना सामान देना है वो पंडित जी को मंदिर में दे के आइए, क्योंकि 2 को ग्रहण भी है। इच्छाएं इस वक्त त्याग दीजिए, सोचिए मत कुछ भी, और भगवान जो आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। और सोशल सर्कल में बहुत ध्यान से, करेगा कोई भरोगे आप। क्यों? क्योंकि सोशल सर्कल में ग्रहण लग रहा है, और जब बहुत सारे व्यक्ति हमारे सर्कल में होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो कर जाता है कोई और ग्रहण लगाता है ऐसी जगह पे, फंस जाता है कोई। और खासकर ये सोशल सर्कल अगर आपके प्रोफेशन से भी जुड़ा हुआ हो, हमारे ऑफिस के फ्रेंड्स है इकट्ठे, हम यहाँ गए वहां गए, और किसी ने आपका कुछ बोलते हुए का ऑडियो बना लिया कि बॉस के लिए बोल रहा था, फंस जाएंगे। तो शांति से ये समय निकाल लीजिए, गेन्स होंगे लॉन्ग टर्म में, पर अभी मत एक्सपेक्ट कीजिए। हाँ, एक चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे इनको पता लग रहा है कि ग्रहण लग रहे हैं, वो नीच हो रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा? एस्ट्रोलॉजी सीख के, वो भी घर बैठे, कहीं नहीं जाना है, घर पे चेयर पे सैटरडे संडे को आराम से बैठना है, आकाश जी के साथ बैठ के पूरा मॉड्यूल सामने लिखा है, बिल्कुल स्क्रैच से। 9 नवंबर से फेस्टिवल भी खत्म हो जाएंगे, पूरा एकदम फ्री रहेंगे आप। आ जाइए, आप व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कनेक्ट और स्टूडेंट बन जाइए आकाश जी के। हाँ, तो स्कॉर्पियो का एक जो ट्रांजिट रह गया था वो है कि जब मून आपके आ जाएंगे 12वें घर में, और शुक्र महाराज तो पहले ही वहां पे बैठे हैं, तो कुल मिला के अगर आप शुक्र की महादशा अंतरदशा से इस समय गुजर भी रहे हैं, तो आपका समय तो अच्छा चल रहा होगा पिछले कुछ दिनों से। शुक्र 12वें में हम बड़ा अच्छा मानते हैं, हम मानते हैं कि यहाँ पे पूरी सुख सुविधाएं, बेड कंफर्ट्स, लग्जरीज, विदेश यात्रा, सब कुछ मिल जाता है। अब चंद्रमा महाराज भी वहां पे आ गए लॉन्ग जर्नीज के कारक, तो हो सकता है आप कहे यार छोड़ो सारी बातें, 2-4 दिन के लिए चलते हैं बाहर, ग्रहण भी खत्म हो गया, 2-3 दिन कहीं नियर बाय कंट्री में लगा के आते हैं, फैमिली के साथ लॉन्ग जर्नी पे जा सकते हैं। अगर वो लॉन्ग जर्नी आपकी स्पिरिचुअल हो जाए, वैष्णो माता, साईं बाबा, या जहां भी आपका ध्यान लगता हो, क्योंकि ये जो हमारा 9th हाउस है धर्म का भी घर है, लंबी यात्राओं का भी है, और वो अध्यात्म का घर है, वहां जा रहे हैं आप, जाएंगे ध्यान लगाएंगे वहां जाके, तो बहुत अच्छा होगा। गणेश जी को दुर्बा चढ़ाइए, 7 या 21 हर रोज चढ़ाइए, धोके आराम से गणेश ओम गण गणपति करते उनके सामने रख दीजिए, बहुत अच्छी बात है। धनु वालों के लिए अष्टम का मालिक जो है वो आ रहे हैं 9th हाउस में। अब यहाँ पे आपको अपने फादर की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हम ऑब्स्टेकल्स मानते हैं 8th हाउस को, और यहाँ पे हो सकता है कि आपको कोई इनहेरिटेंस इन लॉज की तरफ से मिलने वाली हो, उसको लेके कुछ थोड़ी सी आपको अच्छी खबर मिल जाए, कुछ ऐसा प्रोग्रेस हो जाए, क्योंकि ये जो इनहेरिटेंस का घर है उससे एक घर आगे, यानी कि उसके फायदे का घर है, तो हो सकता है इन 2-2.25 दिनों में आपको ऐसी कोई न्यूज मिल जाए। और अगर आप अपने आप में कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते थे, तो उसके लिए उत्तम समय है। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि ये गुरु का भी घर है 9th, और हो सकता है कि आप इन 2 दिनों में 3 दिनों में अपने गुरु स्थान पे जाएं, वहां पे आशीर्वाद लें, और गुरु के वाक्य कुछ ऐसे निकलें कि जीवन बदल जाए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुरु दर्शन करके आइए। अब आगे चंद्रमा महाराज 10वें घर। अब 10th हाउस में, यानी कि आपके लिए भी फोकस वाले बन गए 2 मेन घर, एक तो प्रोफेशन जहां पूरा तांडव चल रहा है, और ऑफिस में या बिजनेस में प्रॉब्लम हो तो गुस्सा घर पे निकलता है, तो 4th हाउस को देख भी रहे हैं। आपको बहुत ध्यान रखना है, किसी के साथ ऑफिस में उलझना नहीं है, खासकर बॉस को देखते ही तो सिर्फ यस बॉस बोलना है, और आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ ग्रहण है। तो 2 तारीख को सर्व पितर अमावस्या है, आपको पंडित जी को बुलाना है घर पे, अच्छे से भोजन कराना है, दक्षिणा देनी है, उन्हें प्रणाम करके रुखसत करना है, और शाम को घर के बाहर दिया जलाना है, ये आपको करना है। और अगले दिन, क्योंकि 2 तारीख को ग्रहण भी है, तो 3 तारीख को ग्रहण में रखा हुआ जो चैरिटी करके आनी है वो आप दीजिए। हाँ, प्रोफेशनल लेवल पे आपको ध्यान रखना है, ये समय आपको ध्यान से निकालना है। एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगनर्स 8 वीक कोर्स जूम के जरिए सीख पाएंगे आप, बहुत अच्छा मौका है आपके पास, विद प्रेजेंटेशन क्रिएटिव वे में एस्ट्रोलॉजी सीखने का मिस मत कीजिएगा। आकाश जी के साथ एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका है, वो भी घर बैठे, वो कनाडा, आप कहाँ पर सीख जाएंगे, एक कनेक्शन बनेगा। तो आ जाइए, व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कीजिए आप, और सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। लास्ट ट्रांजिट जो सैजिटेरियस का है 11वें घर में आ जाएंगे। अष्टम का मालिक जब 11वें में आता है, तो फिर अगेन वही बात कि अष्टम हर्डल्स हम मानते हैं, तो यहाँ जो इच्छाएं पहले कुछ देर से लग रहा था बड़ी अच्छी चल रही हैं, पूरी हो रही हैं, सारी चीजें ठीक है, क्योंकि अपने ही घर में वहां शुक्र महाराज है, तो उसको थोड़ा सा हर्डल उसमें आएगा। लेकिन आप अगर 8th हाउस से जुड़े प्रोफेशन में हैं, तो इच्छा और ज्यादा पूरी होगी, इच्छाएं आपकी और स्ट्रांग हो जाएंगी और अच्छी तरीके से पूरी होंगी। लेकिन वो इच्छा अगर प्रोफेशन से जुड़ी, या बिजनेस चेंज करना है, या कुछ ऐसा जॉब वॉब चेंज करनी है, तो रुक जाइए, क्योंकि 10th हाउस तो एक्चुअली डिस्टर्ब ही है। तो आपने भी क्या करना है, दुर्बा चढ़ानी है गणेश जी को, और 7 या 21 दुर्बा लेके आराम से धोके गणपति गोम गण गणपति नमः करते उनके चरणों में अर्पण करनी और उनका आशीर्वाद लेना है।
कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, आपके लिए चंद्रमा जो है वो अष्टम घर में आ रहा है, अच्छी पोजीशन नहीं है। अष्टम में हम वैसे भी चंद्रमा को नीच मानते हैं लाल किताब के हिसाब से। अब ये मालिक हैं आपके 7th हाउस के, तो शेयर्ड रिसोर्सेज से लेकर आपको कोई यहाँ पर डिसीजन लेना हो तो भी रुक जाइएगा, क्योंकि एक्चुअली इसका मालिक तो अगले घर में जाके पीड़ित ही है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है फिर? आपको भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करनी है। इन लॉज के साथ भी कोई वाद विवाद नहीं, कोई बातचीत नहीं। आप अष्टम घर बहुत अच्छा घर है ध्यान लगाने के लिए, मोक्ष के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, तो थोड़ा सा शांत रहिए, कुछ नहीं करना, घर पे बैठो, ओम नमः शिवाय का जप करो और ध्यान लगाओ। आपके लिए चंद्रमा यहाँ पर आ जाएंगे 9th हाउस में। 9th हाउस यानी कि लॉन्ग जर्नी नहीं करनी है। 9th हाउस यानी कि फादर, सेहत का ध्यान रखना है। 9th हाउस यानी कि आपका अध्यात्म, उसके लिए उत्तम टाइम है, क्योंकि मन, चंद्रमा, आत्मा, सूर्य, केतु, अध्यात्म, बुद्ध, ज्ञान, ये सब कुछ आपके जब ऐसे घर में आ जाए जिसको हम धर्म का घर कहते हैं, तो फिर अति उत्तम है। किसके लिए उत्तम है? इन चीजों के लिए जो मैंने बोला, इन सब चीजों को अलाइन करें और मेडिटेशन में बैठे, ध्यान करें, पिताजी के पांव धुआएं, गुरु दर्शन करें। ये सब चीजें आपके लिए पारोतारा करने वाली है। मैं फिर वही कहूंगा, क्योंकि ये अमावस्या के बाद जो अभी दिन चढ़ने हैं नवरात्रों के, वो सबके लिए शुभ रहेंगे। बस आपको इस टाइम को थोड़ा सा ध्यान से निकालना है। सर्वपितर अमावस्या भी आएगी 2 तारीख को। पंडित जी को आराम से बिठाइए, घर में भोजन कराइए, आशीर्वाद दीजिए उनका, और उसके बाद शाम को घर के बाहर दिया जलाइए 2 तारीख को। रात को ग्रहण है इंडिया के हिसाब से, सुबह 3 तारीख को आप दान दक्षिणा करके आइए मंदिर में जाके, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और बहुत बढ़िया हो जाएगा जब आप कैलगरी से बैठे आकाश जी से इंग्लिश में घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले हैं। आप साउथ इंडिया में हैं, इंडिया के किसी भी पार्ट में, आपको लगता है यार मेरे को तो इंग्लिश में ही, क्योंकि बहुत कम टीचर्स मिलेंगे जो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, रेयरेस्ट, तो आपके लिए अच्छा मौका है। जूम के जरिए सैटरडे संडे बिना अपना ऑफिस का शेड्यूल डिस्टर्ब किए आप सीख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कनेक्ट और छा जाइए एस्ट्रोलॉजी में। कैप्रिकॉर्न के लिए ये जो अभी एक ट्रांजिट हो रहा है चंद्रमा का आपके प्रोफेशन वाले हाउस में, ठीक है, ये जो आपके चतुर्थ से चतुर्थ जा रहा है, और यहाँ पर आपकी बॉसेस के साथ थोड़ा सा अच्छा रिलेशन रहेगा और एक अच्छा माहौल रहेगा। वैसे भी योगाकार का प्लेनेट पहले से ही वहाँ पे स्वयं की राशि में है, लेकिन फिर भी आपको बस एक ही आपकी कुंडली में फोकस रखना है कि आपको 5 तारीख तक कहीं भी कोई लॉन्ग जर्नीज नहीं करनी है, शॉर्ट जर्नी को नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, बस ऑफिस, ऑफिस से घर। आपके लिए अच्छा समय है, आपने भी वही करना है। दुर्बा 7 या 21 गणेश जी को धोके, दुर्बा को धोके गणेश जी के आगे ओम गण गणपते नमः करते हुए आपको अर्पण करने हैं और आशीर्वाद लेना है। आपकी हेल्थ में भी सुधार होगा इससे, क्योंकि वो 6th के भी मालिक है, और भाग्य भी मजबूत होगा क्योंकि 9th के भी मालिक है। कुंभ पे पहुंच गए हम फटाफट से, और कुंभ के लिए 7th घर में चंद्रमा महाराज आ रहे हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी कि आपको वाइफ की हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको किसी लीगल पचड़े में, वाद विवाद में वाइफ या पार्टनर के साथ नहीं पड़ना है। और चंद्रमा, क्योंकि अब डेफिनेटली सब जगह ही चंद्रमा शनि के सामने इस लोकेशन में आएंगे, पर आपके लिए क्योंकि लगन में ही शनि का गोचर है और ये विष योग दृष्टि संबंध से बन गया, तो आपको थोड़ा सा बचना है। कोर्डियल रिलेशन रखिए वाइफ के साथ, शांति रखिए, यस यस करते रहिए। जो थोड़ा सारी चीजें पूरी करनी होती हैं, डिनाई करनी होती हैं, कई बार यस कह के भी चल जाते हैं, हाँ कर लेंगे, हाँ देखते, शांति बनाए रखिए। अब आपके लिए भी मकर लगन की तरह एक बड़े अच्छे घर में ये सारा संयोग बन रहा है, माने तो अच्छा ना माने तो बुरा, क्योंकि ये सडन इवेंट्स का भी घर है। और जब इतनी धमाल चौकड़ियां मचेगी, और अगर आपने डिसीजंस जल्दबाजी में लेने की कोशिश की इन लॉज के साथ या इनहेरिटेंस को लेकर, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये लाभ लेने का समय नहीं है मॉनेटरी, ये इस वक्त आध्यात्मिक तौर पर लाभ लेने का समय है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का घर भी है। अब आप कहेंगे, आप ही तो कहते हो अष्टम में बैठ के जब दूसरे घर को देखेंगे तो बहुत लाभ होगा। अरे वहां पर कौन है? राहु महाराज है, और देख कौन रहा है? सूर्य दुश्मन, चंद्र दुश्मन, बुध बनती है, लेकिन रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा। तो इस घर के लिए आपको करना इतना ही है, अपने ससुराल पक्ष के साथ अच्छे से रहिए। वाइफ की शेयर रिसोर्स के साथ या पार्टनर के साथ कुछ करना था तो भी मत कीजिए, और सिर्फ अपने आप को अपने अंदर की चीजों को अध्यात्म से जोड़ते हुए अपने अंदर रिफॉर्म्स लाइए अपनी आत्मा में। कुल मिला के 2 तारीख को आपको भी अपने पंडित जी को बुलाना है, सर्वपितर अमावस्या है, भोजन कराना है, दक्षिणा देनी है, आशीर्वाद लेना है, और रात को घर के बाहर दिया जलाना है 2 तारीख को। और 3 तारीख को, जब 2 तारीख को रात को ग्रहण लग के हट जाएगा, तो मंदिर में जाके आपको दान दक्षिणा करनी है।
और ये एस्ट्रोलॉजी की विद्या का दान आपको घर बैठ के मिलने वाला है 9 नवंबर से आफ्टर फेस्टिवल्स। एक बड़ा आप काम कर सकते हैं ताकि जब 2025 चढ़े तब तक आप भी अपना बर्थ चार्ट अच्छे से समझना और पढ़ना शुरू कर दें। और ये भी एक योग होता है कुंडली में। अगर आपके है, आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हो मोबाइल, लैपटॉप या टीवी पे, तो डेफिनेटली आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें जो आपको दिख रहा है सामने। कनाडा का नंबर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और शिष्य बन जाइए आकाश जी का, बड़ा एंजॉय करेंगे आप इस जर्नी को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। एक्वेरियस के लिए एक जो ट्रांजिट रह गया था वो ये है कि अब आप सोचेंगे कि चंद्रमा महाराज तो आ ही गए हैं, चलिए ग्रहण भी खत्म हो गया, ऐसा करते हैं एक गंगा स्नान ही कराते हैं, चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पितृ दोष मिटाने का इससे बड़ा उपाय ना इस दुनिया में बना है ना बन सकता है, गंगा स्नान। तो आपकी तो धार्मिक यात्रा दिख ही रही है, चंद्रमा महाराज यात्रा कराते हैं, शुक्र महाराज वही हैं, छोटी यात्रा भी दिख रही है। जाइए गंगा में डुबकी लगा के आइए, आपका अच्छा ही अच्छा होगा। और हाँ, दुर्बा 7 या 21 धोके गणेश जी को अर्पण करनी है। ओम गण गणपते नमः, आपको फायदा होगा। जो सडन इवेंट्स में प्रॉब्लम आनी थी ना, वो नहीं आएगी। मीन वालों के लिए कहानी है कि आपके हाउस ऑफ सर्विस, सेवा, यहाँ पे चंद्रमा महाराज आ रहे हैं और आप अपने दिमाग से यहाँ पर चीज़ों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आपसे कोई छेड़छाड़ करेगा तो आप नहीं करने दोगे, आप अपना अच्छा काम चलाओगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि सामने शनि महाराज भी हैं और उनकी दृष्टि यहाँ पे है, तो उतने अच्छे तरीके से तो नहीं हैंडल करोगे, पर फिर भी आप ठीक ठाक हैंडल करोगे। इसके बाद वो आ गए बिल्कुल 7th हाउस। आप वर्गो वालों के बाद आप सबसे पीड़ित व्यक्ति हैं, या वर्गो से भी ज्यादा आप हो, क्योंकि एक ही बात है, एक साथ साथ एक। आपका 7th हाउस यहाँ पे फुली डिस्टर्ब, वाइफ के साथ प्रॉब्लम, या फिर आप कहीं दूर रह रहे होंगे बाई चांस जॉब की वजह से, पर सारी दृष्टियां लगन पे, यानी कि हेल्थ माइंड दोनों डिस्टर्ब हो। तो आप प्लीज कमेंट में भी जरूर बताइए, हमें पता लग जाएगा थोड़ा सा। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना है कि सर पिता अमावस्या जिस दिन है उस दिन पंडित जी को भोजन कराना है, घर बुला के सेवा करनी है, अच्छे प्रसन्न करके उनको भेजना है आशीर्वाद लेके। और उसके बाद उनको आप भेजने के बाद शाम को घर के बाहर दिया जला दीजिए अपने पितरों के लिए। और जब ग्रहण लगेगा रात को इंडिया में 2 तारीख को, हालांकि दिखेगा नहीं, 3 को आप मंदिर में बहुत सारी चीजें, खाने पीने की चीजें दान करके आइए, आपको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन रिलेशंस को लेके, पार्टनरशिप और फैमिली, अपनी वाइफ के रिलेशंस को लेके बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। 1-1.5 महीना तो आप समझ लीजिए कोयलों पर चलने वाली कहानी। वैसे तो पिछले समय से डिस्टर्ब है, लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और ध्यान ये भी रखना पड़ेगा कि 9 नवंबर की ये क्लासेस मिस होगी तो फिर इसके बाद 2025 में नंबर आएगा सीधा। इसीलिए आपको ये क्लासेस ज्वाइन करनी है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। घर बैठ के जूम के जरिए हंसते खेलते कब आप एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे 8 हफ्ते में, आपको ही नहीं पता लगेगा। बड़ा मजा आएगा। इंग्लिश में क्लासेस रहने वाली हैं, ज्वाइन करें आप। और अब मीन के लिए जो अष्टम में अब चंद्रमा महाराज आ जाएंगे, और यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आप स्पेकुलेशन के लिए अब आपका मन बनेगा, क्योंकि 5th 8 में आ गया तो आप लगेंगे कोई लॉटरी वॉटरी ले ले, दिवाली बम्पर भी आ रहा है और ये सब चीजें हो रही है। पर ये बड़ा एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे चंद्रमा महाराज आए हैं, इसलिए कोई बहुत जल्दबाजी करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जब चीजें डिस्टर्ब चल रही हो ना तो तूफान को शांति होने देना चाहिए। हाँ, हालांकि आपके कॉर्डियल रिलेशन रहेंगे, इन लॉज आपके घर या आप उनके घर जा सकते हैं कुछ अच्छा समय बिताने के लिए, तो ये आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्बा आपने भी लेनी है, धोनी है, 7 या 21 चढ़ानी है गणेश जी के आगे हर रोज ओम गण गणपते नमः करते हुए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी 12 लग्न और राशि वालों के लिए। ये हफ्ता बहुत 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 अच्छा हो, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। आकाश जी आप म्यूट हैं, आकाश जी आप म्यूट हैं। रोहित जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना विस्तार में, इतनी ज़्यादा डिटेल में जाकर सारे लोगों को बताया। एक और चीज़ मैं कह दूँ कि इस सर्वपित्र अमावस्या को बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। आई नो बहुत सारे एंसेस्टर जो हमारे एकदम रीसेंट वाले हैं, जिसको कहते हैं कि अभी जो हमारे फादर, ग्रैंडफ़ादर या उनके फादर, है ना? ये हमें पता रहता है, लेकिन इसके पहले के हमारे लीनिएज नहीं हमें पता पता नहीं होता। होते। तो इसीलिए सर्वपित्र अमावस पे सबको अपने अपने हाथ के ऊपर हाथ रखकर या अनाज को अपने हाथ पे रखकर ये बोलना चाहिए कि ये आज मेरे शरीर के अंदर जिसका भी जीन्स जहाँ से भी शुरुआत हुई है, उन सब तक ये पहुँच जाए। ये तरीके से आपको प्रे करना बहुत चाहिए। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कहा जी आपने। मतलब सबको ये जो एक मार्ग दिखाया है ना, क्योंकि ये
पितृदोष से छुटकारा ऐसे मिल सकता है। बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद। आई नो, देखो पितृदोष से छुटकारा तो नहीं मिलता है, लेकिन पितृदोष को कम से कम पितरों को ये पता चल जाए कि आप उनके बारे में केयर करते हैं। शेयर बस करें। यही बात है ना? फादर बोलेगा मैंने तुझे पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया और तूने मुझे घर से निकाल दिया, तो वो ऑटोमैटिकली भले कितना भी हम बोल ले कि वेदों में, शास्त्रों में ये लिखा है कि फादर ये है, वो, लेकिन वो टाइम पे फादर के मन से ये निकलेगा ही 1 मिनट के लिए कि मैंने इतना कुछ किया, इसने मेरे को एक्नॉलेज तक नहीं किया, है ना? सेम वे पितरों के आपने बहुत यहाँ पे एक मेरे को ऐसी बात याद दिला दी। कल मैं एक कथावाचक को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि उनके आश्रम में एक ऐसी माताजी रहती हैं जिसका बेटा विदेश में करोड़ों रुपए कमा रहा है, अपना हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, लेकिन माँ बीमार है, आंखों का डॉक्टर है, लेकिन माँ को आंखों की प्रॉब्लम और एक आश्रम में भारत में है। देखो, ये बताओ, अब आप अगर वो बंदा वहां अपने पूर्वजों का श्राद्ध करेगा भी, उसको तो और ज्यादा दोष लगेगा कि पहले अपने जो जीवित है उनको तो संभालो। एग्जैक्टली इसीलिए क्या होता है कि हमें ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि हमारे फादर और उनके फादर और हमारी मदर, उनकी मदर और उनके भी पहले लोग थे जिनकी वजह से आज हम एग्जिस्ट करते हैं। सो हमें ये मन में रख के सर्वपित्र अमावस्या के दिन हाथ जोड़कर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और हमारे पितरों को विदाई देनी चाहिए कि चलो आप आए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप जा रहे हो तो ये मत सोचो कि हम भूल गए, हम आपके साथ हैं, हमेशा हम एक्नॉलेज करते हैं। थैंक यू रोहित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे फिर से अगले हफ्ते। हिंदी में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से लाइक कर रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड जो लोग अपॉइंटमेंट चाहते हैं रोहित जी के ज्ञान का, अपनी लाइफ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखना चाहते हैं, तो आप नीचे नंबर दिया गया है, उस पे व्हाट्सएप करें, उस पे ईमेल क उस पे फ़ोन करें। ईमेल करना है तो आप astrachannel@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं एंड हम आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। ओम नमः ओम नमः शिवाय। ओम नमः